नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्स्ट जीएस में। चलिए, आज है 10 अप्रैल 2025 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो तद्भव तत्सम है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी परीक्षा जो है वो 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है, समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स की, और होपफुली उसी डेट को होगी। तो उसके लिए आपका 60 नंबर का हिंदी आता है, उसमें 10 नंबर की आपकी तद्भव तत्सम आती है। ठीक है, तो तद्भव तत्सम के आपके 25 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और जो 60 नंबर की हिंदी आती है उसमें लगातार आपको नेक्सस जीएस की तरफ से प्रतिदिन सुबह 8 बजे नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर और नेक्सस जीएस के फेसबुक चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ कराई जा रही है। और इन टेस्ट सीरीज़ में उन्हीं प्रश्नों को लिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और नेक्सस जीएस की तरफ से समीक्षा अधिकारी के लिए बैच भी रन कर रहा है, उसमें सारी की सारी चीज़ें आपको एक साथ प्रोवाइड की जाएंगी। उस बैच की सारी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर नेक्सस जीएस का जो नंबर होगा उस पर फ़ोन या मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पहली बात तो अखरोट जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम जो होगा वो आपका अछोट होगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। तत्सम शब्द अक्षवाट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अक्षवाट जो है एक तत्सम रूप है, इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? अखाड़ा होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगम का तत्सम रूप क्या होगा? तो अगम का जो तत्सम रूप होता है वो अगम्य होता है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगवाड़ा का तत्सम रूप निम्नलिखित में कौन सा है? तो अगवाड़ा का जो तत्सम रूप है वो कौन सा है? अगवाड़ा का जो तत्सम होता है वो अग्रवाट होता है। अग्रहायण किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो अग्रहायण किसका तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो ये है आपका अगहन का। अगुआ का तत्सम रूप पहचानें। तो अगुआ का तत्सम रूप इसमें से क्या होगा? तो अगुआ का अग्रहायण हो नहीं सकता है, अग्रग होगी। ठीक है, अगुआ का जो होगा वो आपका अग्रप होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, अग्रप होना चाहिए था, गा अग्रग की जगह अग्रप होना चाहिए था, सेकंड ऑप्शन सही होगा। तद्भव शब्द अम्मा का तत्सम रूप क्या होगा? तो अम्मा का जो तत्सम रूप होगा वो आपका अम्ब होगा। नेक्स्ट है, अवगुण का तद्भव रूप दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो अवगुण का जो तद्भव रूप होगा वो कौन सा होगा? अवगुण होगा, अवगुण का अवगुण। ठीक है, अकस्मात का तद्भव रूप क्या होगा? तो अकस्मात का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? अचानक। नेक्स्ट है, अचूक शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो अगला प्रश्न है, अचूक शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो 10वां नंबर क्या कहता है? अचूक शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो अमोघ का होता है अचूक, तो अचूक का अमोघ होगा। तत्सम शब्द अक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? तो जो तद्भव शब्द है अक्ष, उसका जो तत्सम रूप होगा क्या होगा? अक्षा होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन। अस्पृश्य का तद्भव रूप निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा है? अछूत का होता है अस्पृश्य। अच्छेद किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो अच्छेद जो है वो किस चीज़ का तत्सम रूप है? ये आपका अच्छेद का होता है, मतलब कि डी ऑप्शन इसमें सही होगा। यवनिका का तद्भव रूप पहचाने। तो यवनिका का क्या होगा? यवनिका का जो तद्भव रूप होगा वो आपका अजवाइन होगा, अजवाइन का होता है यवनिका। नेक्स्ट है, अट्टाल का तद्भव रूप क्या होगा? तो अट्टाल का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? अटाला का होता है अट्टाल। तत्सम शब्द अटारिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो तत्सम शब्द अटारिका का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? वो होगा अटारी। अष्टकेली का तद्भव रूप दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो अष्टकेली का तद्भव रूप दिए गए विकल्पों में कौन सा होता है? अटखेली का होता है अष्टकेली। अष्टमास का तद्भव रूप क्या होगा? तो अष्टमास का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? ये अठमासा का होता है अष्टमास। अधिष्ठात्र का तद्भव रूप क्या होगा? अधिष्ठाता का अधिष्ठात्र होता है।
तत्सम शब्द अधोगामिन का तद्भव रूप क्या होगा? तो तत्सम शब्द अधोगामिन का तद्भव रूप क्या होगा? इसमें से तत्सम शब्द अधोगामिन का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? वैसे आसान है, सभी लोगों को पता होगा, अधोगामी होगा। सी ऑप्शन। आकन्नन का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अनकना का होता है आकन्नन। अगुणिन किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? अगुणिन जो है वो आपका किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो ये है आपका अनुगुणी का तत्सम रूप। नेक्स्ट है अनुभविन का तद्भव रूप पहचानिए। तो अनुभविन का जो होता है अनुभवी होता है। अनुयायिन का तद्भव रूप क्या होगा? तो अनुयायिन का जो तद्भव रूप होगा वो आपका अनुयायी होगा। तत्सम शब्द अनुरागिन का तद्भव रूप क्या होगा? अनुरागिन का जो तद्भव रूप होगा वो आपका अनुरागी होता है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन आज जो आपको दिए गए हैं 10 अप्रैल को। अगर आप इसको डेली अपने कॉपी में नोट करते रहेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन पे इम्पैक्ट करेंगे। बाद में आप मिला के देख लेंगे, इसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जो ये सीरीज़ चलाई जा रही है 27 जुलाई 2025 तक, ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है अब एग्ज़ामिनेशन तक ही चली गई पूरी की पूरी ये सीरीज़, और कोशिश रहेगी कि हमारे सप्ताह के 6 दिन के पूरे ये आपके सीरीज़ चले। संडे को ऑफ करके बाकी दिन चलेगी। संडे को हम लोग कुछ और काम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर 6 दिन भी चलती है तो पर हफ्ते मतलब 2 फुल टेस्ट मान लीजिए। ठीक, और 2 फुल टेस्ट पर हफ्ते का मतलब है बहुत अच्छी प्रैक्टिस। अगर आपका डाटा सही, आप डाटा पे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक, डेली आप चाहे तो इसका बनाते रहें, अपना टेस्ट पेपर का बोल सकते हैं नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।